नमस्कार भाई, और मैं हूं आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक लड़की जोर से चिल्ला के कहती कि ये नॉनसेंस है, ये हो ही नहीं सकता, ये कोई भी सेंस बना ही नहीं सकता। तुम कैसे, हाँ जी सर, तुम धोखेबाज कहेंगे, ये क्या मजाक करे तुम मेरे साथ में, और तुम आकर ऐसे नंबर कैसे ही ला सकती हो, और तुम तो सारा साल मेरे साथ में गेम नहीं खेल रही थी क्या तुम मेरे साथ में इधर उधर नहीं घूम रही थी क्या? तो ये कब हुआ, आखिर तुमने पढ़ाई कब की? और दिखाया था उसके नंबर, पता नहीं 2 सब्जेक्ट में इसके 47 और 50 भी आए थे। ऐसा लगता है कि इनमें यहाँ पे इसका बाया बच गया था शायद मैथ और यहाँ पे सोशल साइंस होगा। और ये कह रही होती है वेल, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द होता है। और ये कहती है तुमने अपनी आत्मा किसी डेविल को भेज दी? ये कह रही नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो ये कहती हाँ, इसलिए तो मेरे को शक हो रहा है कि तुम मेरे की दोस्त हो, और मेरी दोस्त होते हुए भी मेरे को तुम्हारे बारे में पता नहीं कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी पढ़ सकती हो। ये नॉनसेंस है। तो मेरी साथ में थी और यहाँ पे उससे कह रही थी, और आखिर इन सब के बारे में क्या है, तुमने सीधा आंसर दे दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। ये का मजाक चल रहा है मेरे साथ में? तुमने कैलकुलेशन कहाँ पर की? तो अपनी एम से कहते अरे वो तो बस वो मेरे दिमाग में की, दिमाग में, हाँ मेरे दिमाग में की मैंने। तो ये कहते चल हट यहाँ से आइंस्टीन की भतीजी, और तुझे क्या लगता है मेरे साथ में मजाक करेगी? एम से कहते अरे चेयर अप, तुम भी अगली बार यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर ही लोगी। अभी के लिए चलते हैं पकौड़े खाने के लिए। एम से यहाँ पे कह रही होती है कि चलो ठीक है, आज तो चाट वगैरह खाएंगे। ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, और आज मैं बहुत ज़्यादा एकदम तीखा बनवाऊंगी उससे, तीखी एकदम तीखी मिर्ची। एम से कहती हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो खा लेना। और तभी अपनी एम से किसी से टकरा जाती है और कहती है अरे नहीं, और यहाँ पे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी और के ओर ध्यान दे रही थी तो इसी के चक्कर में तुमसे टकरा गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये इंसान कहता है ये ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा सुनते ही अपनी एम से पूरा एकदम शौक, और उसकी जो लाइट होती है एम सी को पूरा एकदम तरबतर कर देती है। उसके फूल गुड़ रहे होते हैं अपनी एम सी के ऊपर, और बेचारी फूल हो जाती है। वो आराम से जाता है और साइड में लिखने लगता है, और अपनी एम सी कहती है इसके साथ में क्या गलत है? और उसकी दोस्त कह रही होती है क्या इसको घर नहीं जाना? यही होता है अपना जू यूवन। और अपनी एम सी कह रही होती है जू यूवन तो थोड़ा अलग ही इंसान है, मैं क्या ही बताऊं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। तो ये कहती हाँ बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही, कि जो लास्ट डे है स्कूल एग्जाम का उसके टाइम पे भी पढ़ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में टॉप मार के रहेगा। वैसे तो ये हर बार ही टॉप मारता है, क्या सच में इसको इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है टॉप मारने के लिए? ये कोई मजाक है क्या? और एम सी कहती है हाँ, इस बारे में कहा जाए तो वह अगर यहाँ पर फीमेल लेडी जगह पर आएगी उसके बाद में तो उसको सेकंड प्लेस मिल ही जाएगा, और उसी साथ ही मेरे को थर्ड प्लेस मिल जाएगा, और मैं कुछ भी कर लूँ फिर उसके बाद में मैं थर्ड ही रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और अपने एम से बताते ही हाँ आपने सही सोचा, ये कॉमिक वर्ल्ड है और मैं कॉमिक के अंदर आ चुकी हूँ। और कॉमिक के अंदर क्या होता है, अपनी एम सी कहते हैं दरअसल यहाँ पे जी वन तुम लोग देख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैंडसम मैन है, और इस नोवेल का मेन कैरेक्टर है। और एम सी बताने लगते ही कॉमिक के अंदर हुआ क्या था कि यहाँ पे अपनी एम सी ऐसे पढ़ रही थी आराम से, और पढ़ते पढ़ते वो कहते कि वाह क्या ही कमाल का कैरेक्टर है, मन तो करता है इसको जाके चूम लूँ। तो उसकी दोस्त कहती क्या मजाक करे है, और जो फीमेल लेड है वो भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एम सी कहती हाँ मैं कोई लेस भी नहीं हूँ लेकिन, और वो कहती वो जरा देखो वहाँ पर तुम्हारे एक सेम नेम की, हाँ जीसू नाम की यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है और वो थर्ड आती है स्कूल में। एम सी कहती का मजाक करी हो तुम मेरे साथ में। और यहाँ पे बताया जाता है हाँ जीसू के बारे में, जिसको कि हमेशा ही यहाँ पे जो अपना है जो यूवन था उसने हमेशा ही पुश किया और वो सेकंड आती रही। उसके बाद में मेन कैरेक्टर है इस नोवेल की, आई मीन इस कॉमिक की, और वो इतनी ज़्यादा चालाक थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वो जू यूवन और साथ ही साथ उसको भी पुश कर गई, और अपनी यहाँ पे हाँ जीसू थर्ड आई उसके बाद में। और अपनी एम सी कहती मुझे जलन हो रही है, मेरी जल रही बहुत है, मेरे अंदर आग लग रही है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे वो थर्ड प्लेस पे आ चुकी थी क्योंकि उसको धक्का मार के कर दिया गया उस जगह पर, उससे भी ज़्यादा बड़े टॉपर आ चुके थे, नहीं इसलिए नहीं, दरअसल वो थर्ड कैसे आई इससे मेरे को ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर लास्ट आती हूँ और वो थर्ड आ गई। ये क्या मजाक चल रहा है, मेरे नाम के साथ में मेरी बेइज्जती चालू है। और अगर इस हिसाब से मेरे ग्रेड्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अच्छा कॉलेज में जा पाऊंगी। और अभी अपनी एम सी 12th पास की होती है, और एम सी कहती है कि अगर इस साल मेरे कुछ अच्छा नहीं मिला तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी भी कॉलेज में जा पाऊंगी। और तभी यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, वो उसको बाय बाय करके चली जाती है। एम सी कहती है चलो ठीक है अब मेरे को आराम से घर जाना चाहिए। तभी मून देखती है जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, आई मीन यहाँ पर राइटर को कुछ ज़्यादा ही बड़ा पसंद है। और एम सी कहती है चलो ठीक है, और मैं एक बार यहाँ पे लास्ट बार तुमसे ट्राई करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी बात को सुनो, और प्लीज़ 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 मुझे अच्छे से नंबर दिला दो, और भले ही यहाँ पे मेरे को किसी नॉवल के अंदर घुसेड़ दो, भले ही मैं यहाँ पे थर्ड रहना चाहूँगी लेकिन मेरे को यहाँ पे अच्छे नंबर चाहिए, और तुम मेरे को थर्ड रख सकते हो पूरी ज़िंदगी भर, मेरा कोई साइड कैरेक्टर बना सकते हो उस हाँ जी से जैसा, लेकिन मुझे नंबर चाहिए, प्लीज़ मुझे नंबर दिला दो, और एक अच्छे से यहाँ पर टॉपर स्कूल में पहुँचा दो मुझे को, सॉरी कॉलेज में, और एक बढ़िया सा कॉलेज जहाँ पर कोई मेडिकल की पढ़ाई ना होती हो, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और एम से यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई इसलिए यहाँ पे मना करी क्योंकि अपनी जो कोरिया है उसके अंदर ऐसा ज़्यादा पॉपुलर है नहीं डॉक्टर बनना लड़कियों का। और एम सी कहती प्लीज़ प्लीज़, और तभी आवाज़ आती कि ठीक है मैं तुम्हारी लास्ट विश पूरी करता हूँ। एम सी कहती है क्या मैंने कुछ आवाज़ सुनी क्या? और ये कोई मजाक था, और यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे
ये क्या मजाक चल रहा है और क्या कोई यहाँ पे मेरे साथ में प्रैंक कर रहा है, कैमरा कहाँ पर है। लेकिन तभी दिखाया था ग्रीन बत्ती हो जाती है, एमसी कहती भाड़ में गया और अभी मैं क्रॉस कर लेती हूँ। एमसी जा रही होती है क्रॉस करने के लिए, लेकिन अभी ये गाड़ी आती है और उसका क्रॉस बना देती है और एमसी कहती है अरे नहीं, और ये तो बिल्कुल नोवेल जैसा लग रहा है, किसी मानव जैसा यहाँ पर कि मेरे को ये गाड़ी वाड़ी उड़ाएगी और मैं यहाँ पे सीधा किसी दुनिया में। और अपनी एमसी कहती है अरे नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्या मैं यहाँ पे नर्क में आ चुकी हूँ क्या सच में, मरने के बाद में ऐसा ही लगता है। और एमसी के सामने होता है स्कूल, ये नर्क नहीं, वैसे नर्क से कम भी नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और एमसी कहती है ये भगवान ये क्या है। उसके सामने इंग्लिश का पेपर होता है जिसको देख के कहती है भगवान मैंने कितना ज़्यादा बड़ा पाप किया था जो कि इस जगह पर आई हूँ। मैं 19 साल की थी, 19 साल में मैंने आज तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया जो कि तुम मेरे को सीधा एग्जाम हॉल में फेंक दो। ये क्या कोई मजाक चल रहा है, भगवान मेरे को छोड़ दो, मैंने इतना ज़्यादा बड़ा पाप नहीं किया कि तुम मेरे सामने एग्जाम पेपर रख दो। और एमसी तभी उसकी ईयर को देखती है जो कि फर्स्ट ईयर का होता है। इसके हिसाब से यहाँ पे जो 10th क्लास है उसका यहाँ पे ये रिजल्ट वगैरह है। और अपनी एमसी कह रहे होते अच्छा तो ये यहाँ पे एग्जाम 10th क्लास का चल रहा है और उसके सामने एक टीचर होता है जो उसकी चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई करो, यहाँ पे चिल्ला छोड़ मत करो। और टीचर को देख के अपनी एमसी कहती हो रही ये तो मेरा होमरूम टीचर है फर्स्ट क्लास का, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का, या कह सकते हो यहाँ पे 10th का। और अपनी एमसी उसको देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है और कहते हैं कि ये क्लास तो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेरे यहाँ पे 10th में थी। और रुको जरा, और ये यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं 2 साल पीछे आ चुकी हूँ, ये क्या मजाक चल रहा है क्या कोई। और हे भगवान ये क्या कर डाला। और रुको जरा, अगर इस हिसाब से अगर मैं 2 साल पीछे आ चुकी हूँ तो इसका मतलब और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे कुछ भी नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ही नहीं पढ़ा था। मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा नल्ली हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं इसको सोल्व भी नहीं कर सकती, मैं ये 10th क्लास का पेपर सोल्व भी नहीं कर सकती, मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर मैं वापस आ चुकी हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और भी आया होगा। और अभी साइड में देखती है एमसी, और एमसी का यहाँ पे दिखता है जू यूबॉन जो कि उसके क्लास में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो यहाँ पे नोवेल का कैरेक्टर है जो कि अपनी एमसी रीड करती रहती है। और उसको यहाँ पे लड़कियाँ वगैरह और लड़के साथ ही साथ उसको कह रहे होते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो हमको दे दो और मेरे को भी देखना है तुम्हारे आंसर सीट के साथ में कि हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आंसर है वो मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। और वो कहता है कि नहीं नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हो सकता है किसी यहाँ पे गलत क्वेश्चन को मेरे साथ में मिला लो। और एमसी कह रही होती है वेल अगर इस हिसाब से देखा जाए देखा कोई मजाक चल रहा है, इसके जैसा कोई इंसान, और ये क्या चल रहा है, ये तो इम्पॉसिबल। और उसकी ओर देखती है और जैसे ही वो उधर देखता है एमसी की ओर, एमसी पूरा शौक में। एमसी कहती है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान, इतना ज़्यादा हैंडसम कोई यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है नॉर्मल रियलिटी में, ये पक्का ही है कि यहाँ पे कॉमिक है। और एमसी कहते हैं कि मुझे उसके बाद में रियलाइज़ हो गया कि मैं यहाँ पे कॉमिक के अंदर आ चुकी हूँ और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ कांड किए। और एमसी कहती है हाँ ये कांड ये कुछ और नहीं है, बस उसको घूरना था। और अपनी एमसी उसको घूरे जा रही होती है, तभी एक और लड़का आता है और कहता है क्या चल रहा है तुम्हारे ग्रेड्स के साथ में, क्या तुम यहाँ पे थोड़ी टेंशन में हो, क्या तुम अपने जो ग्रेड्स हैं उनको मैच नहीं करना, क्या तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर खराब आया है या फिर तुम यहाँ पे आंसर देने में परेशान हो रही हो। और अपनी एमसी कहते नहीं मैंने सब लिख लिया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा खराब है, शायद मैं फेल हो जाऊँ। ये कहता है कि फेल हो जाओ, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ती हो। एमसी कहती नहीं मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ती, तुम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेकार। तो ये कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम सेकंड हो सेकंड। एमसी कहती सेकंड ये क्या होता है, और मैं पूरी क्लास में सेकंड आई हूँ, पूरे स्कूल में सेकंड आई हूँ। और तभी यहाँ पे इसके मार्क्स देखती है जो कि वही होते हैं और अपनी एमसी कहती है ओह माय गॉड ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे स्वर्ग में आ चुकी हूँ, ये कोई मजाक कर रहे हैं कि मेरे साथ में इतने ज़्यादा बढ़िया मार्क्स है, ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे को वरदान दे दिया है। और ये क्या कोई मजाक नहीं कर रहा मेरे साथ में गुजरा। और अगर यहाँ पे ऐसा सब चल रहा है तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सच में उस कॉमिक के अंदर आ चुकी हूँ और साथ ही साथ जो यहाँ पे जी ह्यूमन है वो भी आ चुका है और मैं इस यहाँ पे दुनिया के अंदर थोड़ी अजीब तरीके से आई हूँ। वैसे मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि अपनी एमसी अगर आ चुके हैं तो उसको यहाँ पे मेमोरीज आएंगी और मेमोरीज के हिसाब से यहाँ पे जो जी ह्यूमन है वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसका फिर यहाँ पे राइटर ने बनाया कैसे कि मतलब यहाँ पे जी ह्यूमन अचानक से आ गया और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी ह्यूमन से। और एमसी कहती हाँ इस हिसाब से देखा जाता है यहाँ पर। और तभी वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अजीब सा लग रही हो। एमसी कहते हैं कुछ नहीं, वो बस मेरा माथा दुख रहा है मेरा, और ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा इस सारी चीज़ों से। और ये कहता है भगवान और तुम्हें तो यहाँ पे जल्दी जाके चेक करवाना नहीं चाहिए। लेकिन अपनी एमसी तो वो यहाँ पे लाट टपका जा रही थी मार्क्स देख कर और कहती है कि भगवान ये तो प्योर लक और मैं तो मज़े आ गए, ओह मज़ा आ गया मेरे को तो। और उसके बाद में तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा दी और मैं सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसकी दोस्त आती है और वो कहती है क्या कर रही हो तुम जीव, और चलो चलते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी को वो देख रही होती है और एमसी कहती हो तुम आ चुकी हो, और यहाँ पे उसके गले लगाने के लिए जाती है लेकिन उसकी दोस्त हट जाती है और एमसी सीधे जाकर बैठ जाती है। एमसी कहती क्या तुम मेरे साथ मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ, ये कहती लेकिन आज क्यों। और अपनी एमसी कहती यार प्लीज में आना है और बड़ी क्यूट तरीके से बोल रही होती है। और ये कहती है क्या, और अपनी एमसी मन में सोचती है हाँ मैं यहाँ पे सही फैसला लिया है क्योंकि मैं उसके घर में जाके वो कॉमिक ढूंढना चाहती हूँ और उसकी के अंदर यहाँ पे मेरे को सवालों के जवाब
मिल सकता है कि मैं आखिर इस दुनिया में कैसे आई और ये सब क्या चल रहा है और यहाँ पे मेरे ग्रेड्स कैसे बढ़ेंगे और यहाँ और अपनी एमजी पहुंच जाती है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। एमजी कहती है आखिर वो कहाँ गई और मैंने यही तो रखी थी और हे भगवान वो कहाँ पर गायब हो गई, उसको कौन ले गया, जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। और ये कहती है तुम क्या ढूंढ रही आखिर। एमजी कहती है एक बुक ढूंढ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, शायद मुझे पढ़ी ही लेनी चाहिए थी, मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ जो कि मैंने पढ़ी नहीं। उसकी दोस्त बड़ी अजीब तरीके से उसको देख रही होती है जैसे कि ये कभी बुक बड़ी पढ़ती होगी और एमजी कह रही होती है वेल अगर इस बारे में कहा जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि सच में वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अपनी एमजी कहती है वेल हाँ इस बारे में देखा जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मतलब करती हैं रियलिटी में यहाँ पे मतलब बनाती हैं वो है तुम और मेरी फैमिली जो कि एकदम सेम है। और अगर यहाँ पे ये सेम है तो राइटर ने गांजा फूंक लिया है क्योंकि ये सेम होने ही नहीं चाहिए थे। अपनी एमजी जो हाँ जी सो है उसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। और अपनी एमजी कह रही होती है हाँ अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पे उसी दुनिया में हूँ और जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरे दोस्त हैं वो एकदम सेम है, मेरे क्लासमेट्स भी सेम है, बस एक को छोड़कर। तो एमजी कहती है अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ अलग है कि यहाँ पर अपना जू योवन है वो इस जगह पर आ चुका है। और एमजी कहती है हाँ वो लोग आराम से प्यार करते रहेंगे और मैं एक साइड कैरेक्टर की तरह यहाँ पे बस एंजॉय करूँगी अपने मार्क्स लेकर और इससे कोई भी टेंशन नहीं आने वाली है मेरे को, उनका लफड़ा मेरे बीच में नहीं आएगा और ना ही मैं उनके लफड़े के बीच में आऊँगी। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मेरे को एंजॉय करना चाहिए। और उसकी दोस्त बोले देखिए तुम ठीक हो यहाँ पे तो ऐसा अजीब क्यों लग रही हो। हमसे कहती है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा ही, और क्या ही हंसी देती है। उसके बाद में अपनी एमसी कहती है ऐसा लगता है कि जो मून है वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कृपा बरसा रहा है। वेल मून बरसा रहा है या कोई और बरसा रहा है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। और एमसी आराम से लिख रही होती है लेकिन यहाँ पे आंसर सीट के अंदर बस हार्ट बना रही होती है और अपनी एमसी कहती है बस मेरे को मज़ा ही मज़ा और क्या ही चाहिए, इतने ज़्यादा मार्क्स और ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पे धन्य हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि मैं बस अंबानी बन जाऊंगी। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है मार्क्स को लेकर। कह रहे उसे कि एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी आराम से यहाँ पे बैठी होती है और कहती है कि वेल काफ़ी ज़्यादा पकाऊ चल रहा है, टीचर उधर भाषण दी जा रही होती है कि तुम्हारे मार्क्स वगैरह गिरेंगे, रोज़ रोज़ स्कूल आया करो वगैरह वगैरह जो कि तुम्हारी टीचर भी देती होगी। और अपनी एमसी कहती है मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ। तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि आज जू योवन यहाँ पे आया नहीं क्लास के अंदर, वो कुछ दिनों से गायब लग रहा है, ना ही उसका कॉन्टैक्ट लग रहा है ना ही वो अपने यहाँ पे घर पे मिल रहा है। और देखिए क्या मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो आने के मूड में नहीं है या फिर यहाँ पे उसके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत है क्योंकि वो ऐसा छोड़ता नहीं है यहाँ पे क्लास को। और अपनी एमसी सोच रही थी क्या जू योवन नहीं आया, वेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और रुको जरा, और तभी यहाँ पे टीचर कहती है तुम आओ मेरे कैबिन में, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है क्लास प्रेसिडेंट। और अपनी एमसी कहती है हाँ मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ क्योंकि नोवेल के अंदर यहाँ पर कह सकते हो कॉमिक के अंदर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गई थी अपने यहाँ पे टॉपर होने के नाते, क्योंकि टॉपर्स कोई बनाते हैं भले ही उनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन अपनी एमसी कहती है हाँ मैं टॉपर हूँ और यहाँ पे मैं बन चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है मेरे को। लेकिन आखिर मेरे को ये अंदर क्यों लेके जा रही है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट आ चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा खुश होती है एमसी कहती है माय गॉड मैं फर्स्ट आ गई। और ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ पे गया था जू ह्यूमन वो यहाँ पे शायद यहाँ पे सेकंड आया होगा फिर थर्ड आया होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर उसने यहाँ पे एग्जाम ही नहीं दिया होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। और खुशी से यहाँ पे मेरे को रहा नहीं जाता। और एमसी तभी यहाँ पे मार्क्स देखती है जिसके अंदर उसे मिला होता है अंडा 0 बराबर 0। और अपनी एमसी कहती है ये तो 0 है। और यहाँ पे टीचर भी कहती हाँ ये 0 है, मैं अंधी नहीं हूँ। और आखिर ये 0 आया तो आया कहाँ से। और एमसी पूरी शौक में होती है, वो कहती है आखिर तुम करना क्या चाहती थी एग्जाम के अंदर, तुम हार्ट बना रही थी, तुम क्या गंदी गंदी चीज़ें बना रही थी एग्जाम के अंदर और तुम्हें 0 मिला है, तुमने एक भी आंसर ठीक नहीं किया। ये तो बस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाली थी। और यहाँ पे सब क्या मजाक चालू है, ये तो बस एक नॉर्मल सा एग्जाम था जो कि तुम्हें यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करना था, तुम उसमें भी यहाँ पे गलत हो रही हो। और यहाँ के मेन एग्जाम के अंदर तुम्हारा क्या हाल होगा। और एमसी कहती वाले वो और यहाँ पे कहते हैं क्लास के अंदर तो यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, टीचर ने भी बोला है तुम नॉर्मल बिहेव कर रही हो, तो आखिर ये सब क्या है और यहाँ पे अजीब क्या है तुम्हारे साथ में, तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम यहाँ पे ठीक नहीं हो। और एमसी कहती है भगवान और यहाँ पे हो क्या चुका है, क्या मेरा ये शक्ति थी, मेरी सुपर पावर थी, अब वो जा चुकी है, क्या कोई मजाक चल रहा है कि किसी ने मेरे साथ में प्रैंक किया था। और यहाँ पे क्या हो सकता है, सब कुछ चीज़ें तो सेम है, तो फिर हो क्या गया, मेरे एग्जाम के मार्क्स कहाँ चले गए और मैंने सब कुछ वैसे ही किया था। रुक जरा, जो चीज़ डिफरेंट है वो है कि यहाँ पर जू यूवन आया ही नहीं है आज क्लास के अंदर। और क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि जू यूवन यहाँ पर नहीं है, हाँ इसलिए हो सकता है शायद यहाँ पर जब तक जू यूवन होगा तभी तक मैं यहाँ पर टॉपर रहूंगी। और तभी क्लास टीचर कहती है तुम क्या सोच रहे हो, इधर ध्यान दो और जल्दी बताओ मेरे साथ में कि आखिर तुम्हारे साथ में गलत क्या चल रहा है और क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात से खुश होंगे। और अपनी एमसी की थी वो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। और अपनी यहाँ पर टीचर कह रही थी मुझे यहाँ पर रीज़न जानना है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे रीज़न बता सकती हो। एमसी की थी दरअसल वो हाँ जी वो। और अपने एमसी जोर से चिल्ला के कहती है कि वो दरअसल यहाँ पे जीवन नहीं आया इसलिए मैं। और ये टीचर एकदम शौक, टीचर बोल लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ माय। और ऐसा लगता है कि तुम तो उसके प्यार में पागल हो चुकी हो और आज वो बेचारा आया नहीं तो उसके ख्यालों में तुम परेशान थी और तुम किसकी चिंता कर रही थी क्या। और यहाँ पे अपनी टीचर तो उसको पूरा एकदम लबेरिया बना देती
है और अपनी आम से कहती है ओह अच्छा, अब आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये बात नहीं है। तभी टीचर कहती है अच्छा अच्छा, मैं समझ गई सब कुछ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, और क्यों ना यहाँ पे तुम उसको मिलने के लिए जाओ। और वैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, तो इनको काम को करते करते मेरे को यहाँ पे रात के 12 बज जाएंगे, तो वहाँ पे मेरे को उससे मिलने के लिए 12 बजे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि क्यों ना तुम मेरा काम कर दो और तुम उसको मिलने के लिए चले जाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहे ना, एक दोस्त जाए तो। और अपनी एमसी कह रही थी हाँ वैसे अगर इनकी बात कही जाए तो ये बिल्कुल ठीक ही है, और अगर मैं उससे मिलने अभी नहीं जाऊँगी, अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करूँगी, तो बाकी की जो ग्रेड्स है वो भी गिर जाएंगे और दूसरे मेरे एग्जाम है वो भी यहाँ पे ऐसे ही खराब जाएंगे। तो इसलिए मेरे को अभी की अभी इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना पड़ेगा, और बाद में तो मेरे को उससे मिलना ही पड़ेगा इस काम के लिए। तो क्यों ना अभी दोस्ती बढ़ा ली जाए। और अपनी एमसी कहती हाँ हाँ मैं जाऊँगी टीचर, और मैं ज़रूर जाऊँगी, और बड़ी खुश हो जाती है। टीचर भी समझ जाते हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन अपनी एमसी आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद निकल जाती है और पहुँच जाती है किसी अपार्टमेंट के नीचे। और एमसी कहती है मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, ये यहीं पर रहता है, उसकी टांगें काँप रही होती है। और एमसी कहती है भगवान यहाँ पे क्या भयंकर जगह है, और आखिर वो रहता कहाँ पर है, इसके अंदर तो यही जगह लिखी हुई है, और मैं पिछली लाइफ में भी आई थी और यहाँ पर ये कुछ ऐसी ही जगह थी। और अपनी एमसी सामने देख रही होती है और एमसी कहती है भगवान ये क्या है, ये क्या है। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है, और यहाँ पे कोई भयंकर सी आवाज़ आई होती है जिसको कि देख के एमसी कहती है क्यों ना मैं भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मार्क्स के लिए अपनी एमसी चढ़ जाती है आगे, और एमसी कहती है चलो ठीक है अब इसका डोर खोलते हैं, लेकिन ये डोर तो ऑलरेडी खुला हुआ है, और ऑलरेडी खुला हुआ डोर में से कोई इंसान इसको देख रहा होता है। एमसी कहती है ये सब क्या चल रहा है, तभी वो इंसान इसके ऊपर यहाँ पे गिर जाता है, और एमसी कहती है ये क्या है, और पूरे एकदम शर्माने लगती है। और ये होता है कोई और नहीं, ये होता है जू ह्यूबन। और अपनी एमसी जू ह्यूबन को देख के कहती है तुम यहाँ पे मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, अपने होश में हो, तुम्हारे यहाँ पे सेंसेस कहाँ गए। और वो पूरा लाल हो रखा था, और बेचारा लाल टमाटर होके इसके ऊपर यहाँ पे पड़ा था। और एमसी कहती तुम्हें हुआ क्या है। कुछ समय बाद दिखाता है एकदम सड़ा हुआ सा कमरा, जिसके अंदर इसकी मम्मी बोली होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब तक कि तुम मेरे साथ में हो, जब तक कि मेरे साथ में बोना है, मेरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहता क्या बोन, उसकी मदर कह रही होती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब तक मेरे साथ में जी बोना है, मेरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें चिंता की बात नहीं है, और मैं सच में खुश हूँ। और यहाँ पे कह रहा होता है प्लीज़ मेरे को छोड़कर मत जाइए, ये सब झूठ है, और यहाँ पे प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अच्छे ग्रेड्स लेके आऊँगा, प्लीज़ मेरे को छोड़कर मत जाइए। और उसकी मॉम चली जाती है, और अभी दिखाया था गेट, और ये बहुत ज़्यादा सन्नाटे में होता है। कुछ समय बाद अपनी एमसी उसको मेडिक वगैरह दे रही होती है, और ये बेड में पड़ा होता है, और ये फट से उठ जाता है। और एमसी कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और तुम्हें हुआ क्या था। और ये कह रहा होता वेल मैं आखिर बेड में क्यों हूँ। और एमसी कह रही होती है दरअसल तुम वो बेहोश हो गए थे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जैसे उसको देख के है पूरा शौक, और अपनी एमसी कहती है हाँ यही तो मेल लीड है ना, इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा चार्मिंग, और ऐसा ही हो सकता है। और यहाँ पे नोवेल के अंदर भी तो ऐसा ही होता है, और सच में इसके पीछे मुझे फूल दिख रहे हैं, ये सच में यहाँ पे मेल लीड है। और अपनी एमसी कहती है वो मैं बताना चाहती हूँ तुमको, एक्चुअली में ऐसा हुआ था, और सब कुछ उसको बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ था जब वो आई थी तब। और ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी मेडिसिन वगैरह भी लेके आई थी उसके खांसी बुखार के लिए। और ये कहता ठीक है कितना हुआ। और अपनी एमसी कहती नहीं तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस हो गया यहाँ पे। और अपने मन के अंदर सोच रही थी अरे ग्रेड्स आ रहे हैं मेरे को फ्री के, और यहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़े थे पिछली लाइफ में, बस क्योंकि मेरे ग्रेड्स कम आए थे। एमसी कहती इस बार तो मेरा कोचिंग का खर्चा भी बच गया, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन ये बोलता है प्लीज़ यहाँ पे मेरे को बताओ मैं कैसे पे कर सकता हूँ। एमसी थोड़ा शौक में होती है, और एमसी सोच रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें देती हूँ, और यहाँ पे इसका नंबर भी मिल जाएगा अपनी एमसी को। और एमसी कहती है चलो ठीक है फिर ये नंबर है इस पर पे कर दो। और ये कहता हाँ ठीक है मैंने पे कर दिया है। और ये कह रहा होता ठीक है टेक केयर, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं तुम्हें और आगे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार हूँ। और अपनी एमसी कहती है तुम्हें अंदर जाना चाहिए। और आखिर ये फ़ोन किसका आ रहा है, तुम उठा नहीं रहे, बहुत समय से ये रिंग बजती आ रही है लेकिन तुम उठा क्यों नहीं रहे। और यहाँ पे थोड़ा शौक में होता है, वो कहता है वो कुछ नहीं, वो बस ऐसा ही यहाँ पे अलार्म है, मेरा अलार्म है। और अपनी एमसी कहती है क्या अलार्म है, ये का मजाक चल रहा है। और एमसी यहाँ पे उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही चला जाता है। और एमसी यहाँ पे बोलती है चलो ठीक है बाय बाय, और वो जाने लगती है। एमसी के पीछे एक बिल्ली आ रही थी, और वो लगती है बिल्ली अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी बातें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही हैं, और अगर ये आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे मैं वापस से अपने मार्क्स ले लूँगी, और मैं यहाँ पे वापस से टॉपर बन जाऊँगी, और ये बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। और अपनी एमसी सोच रही होती है क्यों ना मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ ऐसा ही, तभी उसके मार्क्स आ जाते हैं उसको गुड बाय बोलने के लिए। और एमसी कहती नहीं मेरे को इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा, मेरे किसी भी हालत में इसको यहाँ पे स्कूल आने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। और एमसी कहती मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और उसकी जो बिल्ली होती है वो भी शौक हो जाती है, वैसे इसकी बिल्ली तो नहीं होती। और अपनी एमसी को देख के पूरा बिल्ली का एकदम तन बदन हिल जाता है, और वो कदाई यहाँ पे भयंकर दिख रही होती है। फिर एमसी सोचती है कि उसका यहाँ पे कमरा देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो अभी तक ठीक होगा, और मेरे ख्याल से उसको कोई जॉब की जरूरत है। हाँ वो सिंगल है, और यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको जॉब चाहिए होगी। और एमसी कहती है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसकी हेल्प के लिए, और मैं ये करके रहूँगी। और अपनी एमसी तभी मोबाइल होता है उसको निकाल लेती है। और एमसी कहती है चलो ठीक है
मिशन दिल जीतो यीवोन का। और चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे यीवोन का दिल जीतने के लिए अपनी एमसी कहती है कि मैं उसकी प्रेस्टिस बन जाऊंगी, उसकी पूजा करूंगी। और खैर अभी दिखाया था फूड स्टैंड अपनी एमसी का मिशन होता है। एमसी यहाँ पे खाना लेके आती है, लेकिन उसके सामने दिखाया था बहुत सारे जानवर लोग उसको खाना खिला रहे होते हैं। हाँ, ये जानवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको एक टॉपर दिख जाए, उसके पीछे यहाँ पे मक्खियों की तरह भिड़कते हैं और उनको यहाँ पे बस थोड़ा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ पे टॉपर के हिसाब से कम पड़ पाए और उसके बाद में उनका बाया बच जाए। और साथ ही साथ इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है टॉपर के आसपास भटकने से। और अपनी एमसी कहते हैं ये लोग और प्लीज़ थोड़ा हटोगे। और यहाँ पे अपनी एमसी को वो धक्का देकर और भी ज़्यादा पीछे कर देते हैं। मुझे सारी क्लास के बाहर ही चली आती है। एमसी कहते हैं यार ये बकवास मिशन फेल हो चुका है और ऐसा लगता है कि ये घटिया लोग मेरे कभी ये मिशन पास नहीं करने देंगे। अगला यहाँ पे आता है और ट्रिपल स्टम। और अपनी एमसी यहाँ पे आराम से देख रही होती है, उसके सामने कुछ मैथ के सवाल लिखे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बकवास होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। और अपनी एमसी कहती है भगवान और मैं तो ये करके रहूँगी, जो ह्यूमन है उसको टेंशन में नहीं आने दूंगी। एमसी कहती है चलो ठीक है टीचर, मैं करना चाहती हूँ, मैं इसको एक ट्राई देना चाहती हूँ। हाँ, और यहाँ पे अपने मन में सोचती है कि वो पक्का ही बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि मैं उसको यहाँ पे टेंशन को थोड़ा कम करी हूँ, उसको हर बार यहाँ पे आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अपनी एमसी उधर जाते हुए देख लेती है और जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि अपनी एमसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। और एमसी कहती है ये भगवान, और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत ही कर डाला। खैर उसके बाद में अपनी एमसी का मिशन वापस से फेल हो जाता है। एमसी कहती है ये क्या मजाक चल रहा है और ये मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगला आता है मेंटल मैनेजमेंट। और अपनी एमसी होती है वो उसका काम कर रही होती है, कुछ यहाँ पे स्कूल के प्रेसिडेंट होने के नाते उसको करना पड़ता है। खैर यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट का काम कर ही रहे होते हैं। एमसी कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ और काफ़ी तो बढ़िया रहेगा ना। और वो कहता नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमसी ज़बरदस्ती करे जा रही थी कि वो कर देगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि 2 लोग करेंगे। और अपनी एमसी तभी गिर जाती है और ये ईजी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एमसी पूरा गिरा कर पूरा सामान वगैरह इधर उधर फैला देती है। एमसी कहती है भगवान मिशन फेल, मिशन बहुत ज़्यादा ही फेल। और दिखाया था वो पानी आ रहा होता, पता नहीं किस महान इंसान ने एक पानी छोड़ दिया। और एमसी कहती है अगर मिल गया ना उसको यहाँ पे पूरा पानी पिला डालूंगी मैं और पानी में डुबा डुबा के मारूंगी। खैर अपनी एमसी उसके साथ में खेलने का ट्राई करती है, वो भी उसमें फेल हो जाती है क्योंकि वो 1 नंबर की नल्ली होती है। और उसके बाद में उसको ट्राई करती है मील शेयर करने का, उसमें भी यहाँ पे फेल हो जाती है। एमसी कहती है फेल 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 सब में फेल। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सच में अपने ग्रेड की तरह से फेल होती जा रही हूँ। और वो तभी उसको देख लेता है। एमसी खेल लगती पता नहीं क्या ही चल रहा है और यहाँ पे क्या वो मेरे पास में आ रहा है। और तभी उसके साइड में एक दोस्त आता है, वो उसको यहाँ पे ले जाता है। एमसी कह रही है भगवान प्लीज़ और ये लास्ट काम करना चाहिए। और एमसी कुछ यहाँ पे मेडिक वगैरह लेकर आई होती है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। और एमसी कहते हैं इन दोनों को यहाँ पे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोर रहता है और थक भी जाता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर करके, तो क्यों ना मैं उसको ये सब दूँ। और अपनी एमसी के पीछे जा रही होती है, वो एक क्लासरूम के अंदर जाता है पढ़ने के लिए। एमसी कहती है लेकिन ये तो कहीं और जा रहा है, ये तो उस क्लासरूम में जा ही नहीं रहा, ये तो एक यहाँ पे सीक्रेट रूम में जा रहा है। और एमसी कहती है चलो मेरे को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी एमसी देखती है उसके सामने होता है, वो अंदर नहीं घुसा होता है। और अपनी एमसी पूरा शौक में है। और एमसी कहती है वो दरअसल वो मैं बस ऐसे ही यहाँ पे देखने आई थी और तुम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हो क्या। और वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है मुझसे। और बहुत ज़्यादा रूड सा भी बोल रहा होता है अपनी एमसी से। और एमसी थोड़ा शौक हो जाती है। एमसी कहती वो दरअसल मैं तो बस ये देने के लिए आई थी, हाँ मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स वगैरह लेके आई हूँ, प्लीज़ इसको यहाँ पे ले लो। लेकिन वो कहता नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तुमसे, प्लीज़ चली जाओ। और एमसी पूरा शौक में वो भी जा रही यहाँ पे, ये मिशन ही फेल कर देती है। वो जा ही रहा होता है लेकिन अपनी एमसी उसको रोक कहती प्लीज़ ले लो, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगे ना। और एमसी उसको थमाने वाली होती है। एमसी कहती है ये बहुत ज़्यादा कमाल के, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और अपनी एमसी कहती है अगर तुम इनको खाओगे तो उसके बाद में तुम काफ़ी जी हीरोइन बन जाओगे और तुम्हारी यहाँ पे एनर्जी रात के 12 बजे तक चलेगी, उसके बाद में तुम नहीं सो पाओगे। और एमसी कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और तुमको चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए और तुम्हें लेना चाहिए। और अपनी एमसी कहती है मैं तो फ्री में दे रही हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी और मैं ऐसा ही ठीक हूँ। और जो ह्यूमन के बारे में बताया जाता है ये वो दरअसल यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे उसी की शादी है, उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अकेला यहाँ पे काम करता है, खाता है, कमाता है और यहाँ पे पढ़ाई भी करता है। बहुत ज़्यादा बढ़िया। एमसी कहती है भगवान और यहाँ पे ये घटिया ये कॉमिक का राइटर उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, आखिर ऐसा क्यों बना है उसने इसको। और कसम से यहाँ पे मैं इसका गला घोट डालूंगी राइटर का। और अपनी एमसी से गुस्सा होती है और वो जहाँ पे इसको इग्नोर मार के चला जाता है। एमसी कहती है भगवान मेरा प्लान, और यहाँ पे मेरे प्लान का क्या होगा। और वो कहता है प्लीज़ यहाँ पे अपने काम पर ध्यान दो, वो मेरे काम के बीच में टांग मार दड़ाओ। और एमसी यहाँ पे सदमे में, एमसी कहती है जिसको पढ़ाना था वो तो यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। खैर वो एक यहाँ पे बुक लेके यहाँ पे चला जाता है वापस किसी और रूम में। एमसी कहती है ये यहाँ पे ऐसे नहीं मानने वाला है। और अभी दिखा जाता है अपना यहाँ पे जू ह्यूमन चला जाता है, मतलब शाम हो जाती है। और एमसी कहती है मैं उसको अभी तक ये नहीं दे पाई और यहाँ पे मेरे पैसे बर्बाद गए और अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे को यहाँ पे एक क्लू ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं उसको यहाँ पे संभाल पाऊँ। और अपनी एमसी कहती है चलो ठीक है क्लू ढूंढते हैं। और अभी दिखा जाता है उसके फ्रेंड के पास में चली जाती है और फ्रेंड से बोल रही थी मेरे को एक एडवाइस चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस, जो मेरा
कजन है वो दरअसल यहाँ पे पीछे पड़ा हुआ है जू यूवन के, लेकिन जू यूवन उसको कभी भाव ही नहीं देती देता। और अपनी यहाँ पे उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तुम उसके बारे में क्यों ही पढ़ी है, तुम यहाँ पे उसको इग्नोर भी तो मार सकती हो। एमसी कहती नहीं उसको इग्नोर नहीं मारना है, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं मारना है। ये कहती भाड़ में गया सीधे इग्नोर मार दो। और एमसी कहती नहीं रे पागल, और दरअसल मेरा कजन उसको चाहती है और यहाँ पे वो चाहती है कि उसके पास में आए, लेकिन वो कभी उसको भाव नहीं देता है। वो उसको जैसा आइडिया देना जिससे उसके पास में टाइम हो उससे मिलने के लिए। और ये कह रही थी आइडिया, अच्छा तुम्हें आइडिया चाहिए तो फिर यहाँ पे आइडिया की सिम ले लो। लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। तुम्हारे कजन को पता नहीं क्यों ही इंटरेस्ट है उसके अंदर, बस छोड़ो उसको, क्या ही मतलब पड़ता है। और एमसी का तो दिमाग ही निकल जाता है आइडिया की सिम का नाम सुन के। एमसी कहते वो वीआई की बन चुकी है लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लेनी, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है, बस तुम मेरे को बताओ ना। और ये कहते अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेल दिल जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खाना, लेकिन वो उसको इग्नोर मार चुका है। तो अब क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए वो है यहाँ पे तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर कि उसको खाली समय मिलता हो, उसके आसपास कोई ना हो, और इसी खाली समय में तुम उसके पास जाओगी, उसको पटाओगी, उसका दिल जीतोगी, और इसी समय पर सब कुछ हो जाएगा। और एमसी कहती क्या मजाक कर रहे हो क्या? और कहते नहीं मजाक नहीं रही, और मैं क्या ये कजन तुम ही हो क्या? और एमसी कहते चुप चुप चुप, और क्या पे कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना फिर तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा कात्या। और उसको बहुत ज्यादा डरा देती है। ये कहती ठीक है। और यहाँ पे उसको बोलने का कोशिश करती है कि तुम्हारा कोई कजन नहीं है, तुम बकवास कर रही हो मेरे सामने। एमसी कहती हाँ पता है। और यहाँ पे मैं बस बकवास कर रही थी, चलो फिर ठीक है। उसको जाकर पटाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है क्या मजाक चल रहा है, और उसकी फ्रेंड यहाँ पे बोल रही होती क्या तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी हो, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो भी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, और तुम बस उसको एक गिफ्ट दो, और कमाल का गिफ्ट, बस उसको छुपा के दे दो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अपनी एमसी कहती लेकिन उसे पकड़ लिया तो क्या होगा? यहाँ पे उसकी दोस्त कहती तुम बस ऐसा एक्ट करो कि तुमने यहाँ पे कभी कुछ किया ही नहीं है उसके सामने, तुमने कुछ उसको दिया ही नहीं है। एमसी कहती लेकिन फिर भी अगर उसने पकड़ लिया तो क्या होगा? और अपनी एमसी ऐसे सोच रही होती है और बोलने लगते ठीक है फिर अब मेरे पास कोई और चॉइस तो है नहीं, मेरे को यही करना पड़ेगा। अभी दिखाया था अपनी एमसी पूरे शौक हो जाती है और यहाँ पे वो आराम से आ रहा होता है, लेकिन उसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। एमसी कहती है इसको क्या हुआ है आखिरकार, और क्या इसने किसी के यहाँ पे मार रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में कोई फाइट वगैरह हुई है। और एमसी ने क्या खेली उसके लिए लेके आए होते हैं, एमसी लेके आई थी रेड जिंसन कैंडी और उसके साथ में आयरन सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन। और तुम्हें क्या ये सब जरूरत पड़ती है खाने की है, मतलब यहाँ पे तो एग्जाम के टाइम पे मैं तो कभी नहीं खाता। और अपनी एमसी कह रही होती है इसको क्या हुआ है आखिरकार, और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। और तभी टीचर पूछती क्या तुम ठीक हो, और ये बोले था हाँ बस यहाँ पे कुछ नहीं, मैं गिर गया था रास्ते में आते हुए। और अपनी एमसी क्या ही गिरा हुआ इंसान है, मजाक कर रहा है कि मेरे साथ में यहाँ पे ये गिर गया था, इसको बहुत ज्यादा सीरियस चोटें आई हैं, और ये का मजाक कर रहा है, यहाँ पर आराम से बैठ गया। और अपनी एमसी एकदम सो गया थी। और एमसी कहती चलो ठीक है जैसे कि उसने बोला था अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे होता है डे 32, पता नहीं किस मजाक चल रहा है यहाँ पे, डे 32 कहाँ से है महीने के अंदर, और ये बंदी होते हैं, ये बन जाती है असैसन। और एमसी कहती चलो ठीक है अब चलो करते हैं ये, और मैं यहाँ पे एकदम जॉन विक बन रही हूँ लड़की वाली। और अपनी एमसी कहती चलो ठीक है अब मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे को वो मिशन करना ही पड़ेगा। अभी दिखाया था सुबह एमसी के घर की ओर, यहाँ पर वो सब्जी वगैरह काट के बैठी होती है। और एमसी कहती चलो ठीक है बनाना कैरेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे काट लिया मेरा, और एकदम स्टाइल मार रही होती है, ऐसा लगता है कि ये कोई पोज मार के एकदम यहाँ पे कुंफू कर रही है। वो कंफू जो मैं 3 महीने की उम्र से चांदनी चौक की गलियों में सीखता आया हूँ, वो कंफू जो हिंदुस्तान में हर औरत रसोई में सब्जियां काटते हुए करती है। एमसी कहती कंफू तो बाद में हो जाएगा, पहले इसको कर लेती हूँ पहले। और अपनी एमसी बड़ी स्टाइल में जूस बनाती है, और एमसी कहती रेडी है कैरेट जूस जिस्सू के लिए। और अपनी एमसी थी हाँ जिस्सू को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना, और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और अच्छा इस प्रकार से करो। उसके बाद में ये प्रकार के, और यहाँ पे सभी उसके फादर आते हैं, फादर कहते हैं क्या कर रही हो तुम, और सुबह उठ के तुम बहुत जल्दी उठ गई हो, तुम आखिर यहाँ पे क्या जूस बना रही हो, लेकिन तुम कर क्यों रही हो? एमसी कहती बल वो दरअसल मैं यहाँ पे सुबह अच्छे से यहाँ पे जल्दी उठकर बस पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ाई। उसके फादर कहते अच्छा तुम सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहती थी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एमसी कहती हाँ मैं बहुत जल्दी स्कूल जाना चाहती हूँ ताकि यहाँ पे पढ़ाई कर पाऊँ। तो उसके फादर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सैंडविच वगैरह बना देता हूँ। उसके फादर एकदम रेडी हो जाते हैं, और अपनी एमसी बताती है उसके फादर यहाँ पे एक कैफे के ओनर है। और तभी उसकी मोम के बारे में कहने लगता है तुम्हें पता है अगर तुम्हारी मोम यहाँ पर होती तो वो सारा काम खुद ही कर लेती, मुझे यहाँ पे करने भी नहीं देती, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो कुछ भी काम दूसरे के लिए नहीं छोड़ती है। और मैं क्या ही बताऊँ इतनी ज्यादा अच्छी मोम तुम्हें कहाँ ही मिल सकती है, ज्यादा भर के तारीफ कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही भर के। और एमसी कहती हाँ ये स्टोरी मैं 29,936 बार सुन चुकी हूँ, ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ में। और ऐसा लगता है कि जो फादर है इसके बहुत
ज़्यादा डरते हैं हमसे और ये कह रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पे फ्री हो वीकेंड में, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो थोड़ा यहाँ पे कैफे के अंदर। एमसी कहते लेकिन क्यों, तो उसके फादर कहते दरअसल यहाँ पे एक पार्ट टाइमर छोड़ चुका है जॉब, तो यहाँ पे क्या तुम आ सकती हो थोड़ा काम करने के लिए। एमसी कहती पार्ट टाइमर, और तभी एमसी को याद आता है दरअसल अपना जीसू है वो भी तो एक पार्ट टाइमर है और हाल ही में उसकी जॉब छूटी हुई है, तो एमसी कहती क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ और उसको यहाँ पे इस जॉब पर रख लूँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। और एमसी कहती फादर मेरे पास में एक बंदा है जो कि यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है, मेरा दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये कहते क्या एक दोस्त, तुम्हारे पास में एक दोस्त, क्या ये कोई बॉयफ्रेंड है, पूरा शौक हो जाते हैं। और हमसे कहते नहीं नहीं आपका मजाक कर रहे हैं, तो वो कहते हाँ हाँ मैं बस मजाक ही कर रहा था, चलो बताओ तुम उसके बारे में बताओ। और हमसे कहते हाँ वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वो हमारी क्लास का टॉपर है, वो यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारी क्लास में और साथ ही साथ वो फर्स्ट आता है काम करने में, वो बहुत सारी यहाँ पे जॉब कर सकता है पार्ट टाइम की और कर भी चुका है। और हमसे कहते वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तभी उसके फादर यहाँ पे कह देते हैं ओ माय गॉड, और ठीक है और क्या इतना ज़्यादा परफेक्ट इंसान मेरी बेटी के पास में मटक रहा है। और हमसे कहती हाँ हाँ मटकने दो उसको। और अभी यहाँ पे वो जो ब्रेकफास्ट होता है ये बहुत ज़्यादा सीधा उसके यहाँ पे डेस्क के ऊपर, और तभी उसका दोस्त आता है और बोले तो हो जरा देखो देखो ऐसा लगता है कोई लड़की तुम्हारे ऊपर दिल फेंक चुकी है और उसी ने ये सब बनाया है। क्या ही कमाल की बात है सच में, क्लास टॉपर होना भी मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा लगता है कि ये दिन मेरे लिए कभी भी नहीं आने वाला। और अपनी यहाँ पे जो एमसी होती है उसने ये रखा होता है और पीछे से स्माइल कर रही होती है, कहती है ये हो चुका है और अब इस बार ये इसको इग्नोर नहीं मार पाएगा और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इस बार इसको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है कि ये मैंने ही छोड़ा है, लेकिन तभी वो कहता है क्या तुम इसको लेना चाहोगे। और अपनी एमसी पूरा शौक, और ये दोस्त कह रहा होता है हाँ वैसे भी मेरे को ये मौका कभी मिलने वाला है नहीं, तो मैं क्यों ही तुम्हारे को यहाँ पे मौका लेने दूँ, इससे अच्छा मैं खा जाऊँ। और बहुत ज़्यादा रेडी होता है खाने के लिए, लेकिन एमसी कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। तो ये कहता है लेकिन क्यों नहीं, तो क्या तो तुमने बनाया है। और अपनी एमसी कहती अरे नहीं मैं क्यों बनाऊंगी, पागल कहीं मैं नहीं बनाया, बकवास कर रहे हो तुम, और ये किसी ने होममेड बनाया है यहाँ पर स्पेशली इस इंसान के लिए, तो आखिर तुम उसका यहाँ पे खाना क्यों छीन रहे हो, वो बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा ना उस इंसान के लिए जिसने बनाया होगा। तो ये कहता तुम्हें इस बारे में क्यों इतनी ज़्यादा चिंता है। एमसी कहती अरे फिर भी लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा ना। तो ये कहता हाँ बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है और आखिर वो इंसान हो ही कौन सकता है। तो एमसी कहते अरे वो कोई तुम्हारा यहाँ पे रिलेटिव या फिर आस पास का ही होगा, तुम्हारा दोस्त वगैरह। तो ये कहता है अरे वो मेरा दोस्त वगैरह भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अननोइंग है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, अपने मन में कहता है ये ओपेस सी बात है कि ये किसने बनाया है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। क्या यहाँ पे कोई अंधा इंसान भी देख के बता सकता है कि ये सब किसने किया है। और अपनी एमसी यहाँ पे बोली होती लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे इसको किसी और को नहीं देना चाहिए। ये कहता है बस अपने यहाँ पे काम करो, मेरे को पढ़ाई करने दो और मेरे को छोड़ो तुम। और एमसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, एमसी कहती इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, किस बात का घमंड है। और क्या ये जानता भी है एक साइड कैरेक्टर का स्ट्रगल कितना होता है, एक साइड कैरेक्टर तो पूरे जीवन भर मेहनत करता है लेकिन यहाँ पे वो कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता है, वो साइड कैरेक्टर ही रहेगा। इसकी भाई इसकी टांग में इसको छोड़ूंगी नहीं। और इसको क्या इस बात का घमंड है कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और तभी पीछे से लड़का दिखाया था जिसके यहाँ पे दोस्त वगैरह बोले होते हैं चलो आज उस लड़के को कूटते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हमारे साथ जवान लड़ा लेगी, वो साला हमको गाली देता है, वो छोटा चिंटू, वो यहाँ पे 9th क्लास का छोटा बच्चा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे ही लोग बकवास कर रहे होते हैं। और अपनी एमसी जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो कहती है कल मैं इसको यहाँ पे करेला खिलाऊंगी, कल यहाँ पे करेला का जूस होगा पक्के में, और तब इसको पता चलेगा क्या होता है यहाँ पे किसी और को यहाँ पे खाना देने का नतीजा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। और तभी यहाँ पे एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ईविल तरीके से अपनी एमसी की ओर देख रहा था और कहता हो यहाँ पे तो कुछ मसाला चालू है। उसके बाद मैंने कहा था ये लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे क्लास ही के अंदर ही, और क्लास के अंदर एक खींच के लात मारता है और ये फुटबॉल उधर आ रही होती है। हम देखते अरे मजा नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा याम याम करे आ रही होती है। उसके साइड में एक दोस्त बैठा होता है, वो कहता है तुम्हारे साथ में क्या गलत है, तुमको ठीक नहीं लग रही। अरे कुछ नहीं बस आलस। और अपने मन में सोच रही होती है ये क्या बकवास चल रही है और मुझे यहाँ पे जीवन से पहले आना पड़ता है, जीवन से पहले, ताकि मैं उससे यहाँ पे कुछ बात वगैरह कर पाऊँ, उसके लिए खाना छोड़ पाऊँ। लेकिन ये बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है मेरे साथ में। और अपनी एमसी इस बार उसके जो क्या बोलते हैं ड्रॉअर होता है उसी के अंदर ये सब खाना वगैरह रख दिया होता है। एमसी कहते इस बार तो इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता है, ये बस उसी के लिए रखा होगा। और ये जीवन उसको देखता है जीवन और वो इसको इग्नोर मार देता है। सच में ये एमसी कहती चलो ठीक है ये एकदम परफेक्ट रहेगा, मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा बढ़िया मील बनाया है। तब उसके साइड में वो आ जाता है और कहता है क्या यहाँ पे ये तुमने दिया है। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है। एमसी कहती क्या मैं तो कुछ हुई नहीं, मैंने कब दिया है, मैं तो यहाँ पे जानती नहीं ये किसने दिया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये कहता है दरअसल यहाँ पे तुमने ही दिया है ना ये। और तभी एक फुटबॉल जो कि आ रही होती है इनों की और अपनी एमसी उस पर रोक देती है अपने माथे से और यहाँ पे इवन को कोई
चोट नहीं लगती। वैसे खैर उसकी और आधी तो अभी वो मुक्का धर देता है उसमें, तुम पीछे देख ही सकते हो। और अपनी एमजी बोली थी है भगवान, और वो यहाँ पे उसकी आत्मा निकल जाती है और यहाँ पे ये मर जाती है। और ये बोले थे कि तुम मर गई जीसू, और जीसू तुम ऐसा नहीं मर सकती, तुमको यहाँ पे सीक्रेट बताना पड़ेगा, आखिर तुम ये कमाल का खाना कैसे बनाती हो। और ये बोले होते हैं भगवान ये मरी कैसे गई। और यहाँ पे ये भी पूरा शौक होता है, कहता ये क्या कर लिया तुमने, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अपनी एमजी कहती कोई नहीं, और ये ठीक है ना। और यहाँ पहुंच जाती है हॉस्पिटल। वैसे कह रही है अपने स्कूल के अंदर ही होता है, और यहाँ पे नर्स का रूम होता है। एमजी कहती ये ठीक है, वो बस मैं वो बस यहाँ पे तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन ये कहता है कि तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। और एमजी कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो खाने के बारे में पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या तुमने रखा था वो खाना। एमजी के पास दो ऑप्शन होते हैं, और अपनी एम सोचती है मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, कौन सा ऑप्शन। और एमजी चुन लेती पहले वाला। ये पूरा शौक हो जाता है, लगता है भगवान तुम स्टॉकर कहीं की, तुम यहाँ पे बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही, तुम बेशरम लड़की, तुम यहाँ पे मेरी इज्जत लूटना चाहती हो। और उसको ये लोग उठा के ले जाते हैं, और अपनी एम से कहती क्या मुझे मना करना चाहिए। और यहाँ पे उसको मना करने की ट्राई मारती है, तभी यहाँ पे पुलिस होती है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ लेती है और कहती है चलो यही वो लड़की है, यही लड़की यहाँ पे ये गंदी हरकतें कर रही थी। और उसको भी उठा के ले जाते हैं वापस से। और एमसी कहती दोनों चॉइस बेकार है, भगवान मैं क्या करूँ। और रोने लगती है अब तो वो, और अपनी यहाँ पे एमसी को रोता हुआ देख वो एकदम सो गया था। वो कहता है क्या हुआ आखिर तुम्हें। और यहाँ पे एमसी कहता है वो कुछ नहीं, वो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया था, बस कुछ नहीं। और उसका ध्यान भटका रही होती है और कहती है तुम्हें चोट के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे को चोट ऐसे ही लगती रहती है। ये देखो मेरे हाथ पे चोट लगी है, ये देखो मेरे यहाँ पे कमर पे चोट लगी है, ये देखो यहाँ पे चोट लगी है, ये देखो वहाँ पे चोट लगी है। और मैं बड़ी गिरी हुई लड़की हूँ, कहीं पर भी गिर जाती हूँ, इधर गिर जाती हूँ, उधर गिर जाती हूँ, तो मेरे को चोट लगती रहती है, मुझे इसकी आदत है। और ये उसको देख रहा होता है बस, और ये कहता है वेल अगर ऐसी बात है तो फिर ये ठीक है। और अपनी एमजी उसका स्माइल देख के पूरा शौक हो जाती है, क्या ही स्माइल की है बंदे ने, पूरी एमजी को एकदम हिला के रख दिया, उसके ऊपर एकदम फ्लावर्स गिरा दिया। वैसे खैर इस फोटो को देखने के बाद में आपके ऊपर फ्लावर्स गिरे क्या नहीं, वैसे फ्लावर्स तो नहीं गिरेंगे मेरी आवाज सुनने के बाद में। और एमजी कह रही होती वाह वाह व्हाट अ हैंडसम मैन। और आखिर यहाँ पे आखिर अपनी एमजी देख कर रही थी, और ये बोला होता वेल मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। एमजी यहाँ पे सोचती है अब मैं सिगरेट्स कैसे चोरी करूँ, मेरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी दिखा था इन लोगों की ड्यूटी वगैरह लगी होती है जिम के अंदर, ये लोग सामान वगैरह रख रहे होते हैं। ये जिम कहाँ से आया स्कूल के अंदर, क्या मजाक चल रहा है। और अपनी एमजी दरअसल यहाँ पे इसके पीछे ही होती है, और एमजी कहती है क्या चल रहा है और तुम यहाँ पे सब कुछ रख दिया क्या। और यहाँ पे वो कहती है कि दरअसल जो तुम्हारा दोस्त था वो तो भाग चुका है जैसे ही बेल बजी, और वो एक नंबर का भगोड़ा निकला है, तो यहाँ पे तुम्हें अपना काम खुद से ही करना पड़ेगा यहाँ पर। और एमसी कहती चलो ठीक है मेरे को यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने दो। वो उसको चाबी दे भी देता है, और एमसी से कहता है चलो ठीक है ये तुम रखो और यहाँ पे मेरी हेल्प करो। और एमसी पहुंचते खुश हो जाती है। एमसी कहती क्या इसको यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा हो गया, और बड़े यहाँ पे उसको ऐसा मानती है कि जैसी कोई लव का टोकन है, और उसको बड़ी प्यार से पकड़ी हुई होती है और बड़ी खुश लग रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई और महान आदमी आ जाता है और उसको देख लेता है, और अपनी एमसी बड़ी यहाँ पे शौक में होती है। उस इंसान का चेहरा देख के ही बदल सकते हैं, उसको सब कुछ पता चल चुका है कि अपनी एमसी क्या सोच रही है। और यहाँ पे कहता है ओह ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा यहाँ पे हरकतें कर रही हो आजकल, और तुम्हारे बीच में उसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। और उसको परेशान कर रहा होता है, और उसकी दोस्त होती है वो भी उधर साइड में देख रही होती है। ये क्या था अगर तुम्हारा रिएक्शन उस हिसाब से था तो पक्का ही ये तुम ही थी योगी यहाँ पे उसके लिए खाना लेके आई थी। और अपनी एमसी की देख क्या मजाक कर रहे हो, और उसका दोस्त बोल रहा था हाँ ये पक्का यही है और तुम ही ये सब कर रही हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं यहाँ पे साखाल हूँ साखाल, तुम मेरे से नहीं छुपा सकती। और क्या ही यहाँ पे चालाक बंदा है। खैर ये अपनी यहाँ पे एमसी की एक और दोस्त हो जाती है, जो कि उसकी दोस्त तो नहीं कह सकते, ये एक तरीके से कह सकते हो स्कूल की बुली वाली लड़की है, जो कि यहाँ पे यूवन के पीछे पड़ी थी अपनी कॉमिक के अंदर भी। और अभी एमसी बोल रही होती ये पक्का यहाँ पे मेरे को परेशान करने के लिए आई होगी। और ये दिक्कत तुम वो लड़की थी जिसने उसको गिफ्ट दिया था, क्या तुम थी। और यहाँ पे बड़ी गुस्से में अपनी एमसी को देख रही थी, बड़ी अजीब सी नजर बनाकर। और ये कह रही यहाँ पे क्या रोक की नजर नहीं लग रही, वो उसकी आईब्रो ऐसे उठती आती ना। और अपनी एमसी कहती है भगवान और तुम क्या मजाक कर रही हो, नहीं वो मैं नहीं थी, मैं इनोसेंट हूँ। और उसकी दोस्त बोली थी क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ मजाक चल रहा है यहाँ पर, और तुम इस प्रकार की थर्ड ग्रेड एक्टिंग से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये एक्टिंग बेकार है। और उससे कह रही होती है क्या तुम उससे प्यार करते हो। एमसी कहती है नहीं। और बड़े यहाँ उसके पास आके गुस्से में उसको घूरे जा रही थी। एमसी पूरे डर जाती है, और वो उसको यहाँ पे एकदम खाने वाली थी। वो लोग उसको डेविल की तरह लग रहे थे, और अपनी एमसी से पूछ रहे थे क्या तुम उससे प्यार करते हो, क्या तुम उसके पीछे हो, क्या तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, क्या तुम उसको इज्जत चाहिए। ऐसे ही गंदे गंदे सवाल अपनी एमसी को परेशान कर रहे थे। और तभी यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है, जो कि कहता नहीं उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने वो खाना नहीं छोड़ा था, वो किसी और लड़की ने छोड़ा था। और ये पूरे शौक हो जाता है, ये दरअसल कोई और नहीं होता, अपना यहाँ पे जीव यूवन होता है। और जीव यूवन बोलता है कि दरअसल यहाँ पे कोई और लड़की थी, उसको परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। और अपनी एमसी का सच में इन्होंने माथा खा लिया था, और ये बड़ी प्यार से बोल रहा था, जिसको देख कर ये लोग भी शौक हो जाते हैं। और एमसी कहती है भगवान क्या ही चमक आ रही है, पूरा अंधेरा गायब कर दिया इसने, और ऐसा लगता है कि चलता फिरता यहाँ पे ट्यूबलाइट है। और एमसी पूरा शौक, ये इंसान बोलने लगता है वैसे खैर वो इंसान कोई और था, और तुम्हें इसको परेशान नहीं करना चाहिए। ये बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे मेरे को लगता तो नहीं है कि कोई और इंसान
इंसान था। और यंगचुल जा रहा था अपने जू ह्यूमन की और अपने ह्यूमन से बोलता है, वो कमॉन तुम्हें बता भी देना चाहिए आखिर वो कौन लड़की थी और आखिर तुम मेरे से छुपा क्यों रहे हो, और अगर वो यहाँ पे हान जीसू नहीं थी तो वो कौन थी। तो ये कहता मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। तो इस पर अपना यहाँ पे यंगचुल कहता है, वो कमॉन तुम्हें बता देना चाहिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी इसके बारे में किसी को पता नहीं चले दूंगा। इस पर ये कहता है बच्चों की तरह एक्ट करना बंद करो, हम बड़े हो चुके हैं, अब यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं और बच्चे हो चुका है। और ये कोई लड़की नहीं थी जिसको कि मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कौन थी वो, और यहाँ पे मैं तुम्हें क्यों ही बताऊंगा अगर मेरे को पता भी होता। और अपनी आंटी की थी बहुत ज़्यादा बढ़िया, चलो इस बार में इसके चक्कर में बच चुकी है। लेकिन अगर इस जगह पर देखा है तो यहाँ पे यंगचुल बस उसका थोड़ा बहुत फन करना चाहता था, लेकिन बेचारे को फन भी नहीं करना दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक करना तो बनता है यार क्लासमेट के चक्कर में, तो इसीलिए यहाँ पे यंगचुल के लिए न्याय चाहिए हमको। और अपना जीसू जाता है, उससे कहता है कमॉन तुम मेरे को की दे दो वापस से, मैं खुद ही कर लूँगा ये सब काम। और अपनी आंटी कहती है सॉरी मैं तुम्हारी फिर से हेल्प नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बुरा है और मैं सच में हेल्प नहीं कर पाई। और इस पर अपना यूवन कहता है नहीं तुमने कर दिखाया और तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया हेल्प की मेरी, और तुमने सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प की थी मेरी, इसी के चक्कर में तुम्हारा थैंक यू। और अपनी पूरे एमसी शो को आती है, एमसी कहती क्या इसने मेरे को अभी थैंक यू बोला, और क्या मैं यहाँ पे कुछ गलत सुन रही हूँ, क्या इसने अभी मेरे को थैंक यू बोला। और अपनी एमसी कहते वेल वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और वो कुछ ऐसी फालतू बातें कर रहे थे। जिस पर कि ये जैंग चलता वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि बेचारे को इग्नोर मार दिया गया था। और यंगचुल कहता है इनकी तो मैं, और अभी दिखाया था फुटबॉल ग्राउंड में यहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और जीवन थका हुआ होता है और अपनी एमसी बड़े मोटा मुंह लेके उसको देखे जा रही थी, कहता है मोटी पिग लग रही है। और एमसी कहती पहले यहाँ फालतू बातों को छोड़ो, लेकिन यहाँ पे क्या ही चल रहा है इस जगह पर, और जरा इस ग्राउंड को देखो, यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो कि साथ में यहाँ पे इस इंसान के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। यंगचुल को चुल मची है उनके साथ में लड़ाई करने की, और असल में ये लोग होते हैं 9th क्लास के बच्चे जिनको कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चुल मची थी और यंगचुल उनके साथ में फाइट वगैरह कर रहा था। और यंगचुल कहता है वो बच्चों तुम तो ऐसा लगता है मार खाना चाहते हो, और उनके बीच में चल जाता है वही सब बार वगैरह। और यहाँ पे अपनी एमसी इन सभी को देख रही होती है दूर से, और उसके बाद में एमसी बोले कि जाओ मिन्हो जाके मारो उसको, और उसका एक दोस्त होता है मिन्हो असल में उन्हीं के साथ में ही, और यहाँ पे अपना जीवन होता है वो भी उसको देख लेता है। और अपनी एमसी बोली थी क्या ये क्या हुआ अभी, और क्या उसने अभी मेरे को देखा, ये भगवान। और ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे आमने सामने देख रही थी, तो इसलिए यहाँ पे उसको मेरे ऊपर शक हो गया। और नहीं पक्का उसने नहीं देखा होगा, ये कोई अलग ही आँख होंगी। और एमसी तभी उधर मुड़ के देखती है यहाँ पर कि जीवन उसी को देखे जा रहा था। और एमसी कहती क्या सच में क्या ये मेरी ओर देख रहा है क्या यहाँ पे, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे से गुस्सा है, और सच में ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे मेरे बीच में उसके बीच में कोई गलत चल रहा है, और यहाँ पे इसने क्या मेरे को माफ़ कर दिया है, क्या सच में इसने मेरे को माफ़ कर दिया, और यहाँ मेरे को गुस्सा नहीं लग रहा। और वो कहता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे सीधा घर क्यों नहीं चली आती। एमसी कहती दरअसल वो मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया, एक नंबर का कमीना गिरा हुआ इंसान है। और अभी वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो, तुम मेरे आसपास क्यों भटक रही हो। और एमसी कहती वेल मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे आसपास बहुत दरअसल वो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है वेल मैं माफ़ी चाहता हूँ सच में, और यहाँ पे मैंने सुना तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ पे मेरे आसपास क्यों भटक रही हो। और अपनी एमसी तो पूरा शौक होती है, एमसी कहती कि मैं बस बहाना सोच रही थी, उसने यहाँ पे खुद ही बोल दिया, अब ये क्या कहना चाहता है। और ये कहता है कि वेल दरअसल मुझे लगा कि पहले तुम अपने ही कुछ अल्टरनेट मोटिव से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, जैसे कि हर कोई क्लासमेट पड़ा होता है, ताकि वो यहाँ पे इसके मार्क्स कम करवा सके और साथ ही साथ इसके यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह चुरा सके। यहाँ पर कह सकते हो टॉपर को यहाँ पे भटका दे ताकि वो खुद टॉप कर जाए। देख रहे हो कमीनापन। वैसे खैर मेरे स्कूल में भी कुछ ऐसे महान इंसान थे जो कि टॉपर को परेशान करते थे, और उनमें से मैं भी आता हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कमीना इंसान था, मैं सच में यहाँ पे टॉपर की यहाँ पे सीट पर बैठ जाता था, उससे कहता चलो ठीक है यहाँ पे तुम बाद में आना, मैं आराम से बैठ गया इस जगह पर, उसकी सीट ही चोरी कर लेता था हर बार। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। अरे यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ओह कमोन तुम क्या मजाक कर रहे हो। और वो कहता है मैंने सुना तुम्हारे यहाँ पे बहादुरी का अवार्ड मिला है, एमसी के बहादुरी का अवार्ड, और ये घटिया पास्ट ये वापस नहीं, और इसके बारे में तुम्हें किसने बताया। तो कहते दरअसल मिन्हो आया था, उसने मेरे को बताया तुम्हारे बारे में, और हम लोग के बीच में ऐसी बातें चल रही थी, और यहाँ पे यंग चुल था उसके यहाँ पे दिमाग में चुल मच रही थी तुम्हें परेशान करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे बातें फैला रहा था कि तुम यहाँ पे मेरे को पसंद करते हो। और तभी मिन्हो आ गया और उसने बताया कि तुमसे सब क्या बकवास करे उसके बारे में, और उसने जब बहुत ज़्यादा केयरिंग है इसलिए तो वो यहाँ पे केयर कर रही थी बस इसकी, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम सब की केयर करती है। और दरअसल यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे अवार्ड मिलते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े होते हैं, बड़े दिल वाले। और अपनी एमसी थी क्या मजाक है बड़े दिल वाले, अजी कद्दू मेरा बस को छोड़ूंगी नहीं, उसकी ये हिम्मत। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है अपने मन में, और बोलने कि ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है ना, और ये कहता है ऑकवर्ड, अरे ये बहुत कूल है ना। अपनी एमसी थी कूल, अजी मेरा कद्दू तुम्हें पता नहीं है ये तो कूल है, लेकिन यहाँ पे वो जो फोटो मेरे साथ में उन्होंने खिंचाई थी वो बहुत ज़्यादा बेकार है, और मैं इतना ज़्यादा घटिया
चेहरा बना रही थी, अगर ठीक से देखोगे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा घटिया चेहरा बना रही थी अपनी एमसी। और वो कहती है कि उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट करके रखी है और वो वेबसाइट एकदम मिड में आती है कि ये लो इसको बहादुरी का अवार्ड मिला है, बच्चे को इसी प्रकार से काम करो। और एमसी कहती है अगर मैं यहाँ पे पता होता मेरे को कि यहाँ पे वो लोग ऐसी फोटो खींचने वाले हैं तो मैं उनको लात मार के भगा देती, लेकिन उन्होंने फोटो खींच ली और मेरा पोपट हो गया और दिखाया था बढ़िया, तो बड़ी हंस रही होती है। और एमसी कहती है भगवान, और मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ इस बात से, और मैं क्या ही कर सकती हूँ। और तभी वो कहता है वेल क्या मुझे इसके यहाँ पे मना करना चाहिए मिन्हो को ये सब बातें बताने से। अब नहीं एमसी कहती नहीं नहीं कोई नहीं, एटलीस्ट उसके चक्कर में मेरे को तुमसे माफ़ी तो मिल गई, लेकिन अपने मन में सोचती है अरे बेटा मिन्हो मैं तेरे यहाँ पे खैर यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, और मैं तेरा धुआं धुआं कर डालूंगी। नीचे मिन्हो रो रहा होता है लेकिन जो मैंने काटा नहीं, और यहाँ पे ही बोला होता है बल्ले बल्ले बल्ले, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। और अपनी एमसी भी कहती है मैं भी माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में, मैंने भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, मैं सच में तुम्हारे आगे पीछे मटक रही थी और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी। तो ये कहता है क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि तुम मेरे बारे में केयर करना भूल जाओ। तो एमसी उसकी ओर एंगली करती हुई कहती है वेल जो चीज़ है वो है कि दरअसल तुम रोज़ स्कूल आओ। ये कहता है क्या बस रोज़ स्कूल, क्या है तुम इतने में खुश हो गई। तो अपनी एमसी कहती हाँ मैं चाहती हूँ तुम यहाँ पर 9 बजे से पहले आओ। और दूसरी बात है क्या तुम मेरे फादर के कैफे में काम करोगे। और बड़ी प्यार से बोली होती है, ऐसा लगता है कि उसको प्रपोज मार रही है, लेकिन खैर प्रपोज नहीं मार रही है। एमसी कहती हाँ मेरे फादर एक छोटा सा कैफे चलाते हैं स्कूल के पास में ही, तुम इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, उनके पास में एक बंदे की कमी आ रही है तो तुम यहाँ पे काम करो और वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सैलरी देंगे और वो लोगों से दूसरे लोगों से सैलरी बढ़िया देते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से तुम्हें ट्रीट भी करेंगे। ये कहता है लेकिन मैंने कभी तक यहाँ पे कैफे में काम नहीं किया कि उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहिए। तो एमसी कहती है वो यहाँ पे वो इतने ज़्यादा महान इंसान लोगों को रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, और तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ उसके अंदर। और क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे। और अपने मन में सोच रही प्लीज़ हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, और रो भी रही होती है। और ये क्या देखा जाए तो तुम सच में बहुत ज़्यादा ही केयर करती हो मेरे बारे में। और एमसी कहती हाँ वेल वो तो है खैर, और लेकिन खैर अपनी मन में सोच रही होती है कि मैंने इसको कुछ ज़्यादा जल्दी बोली है जॉब के बारे में, क्या उसके लिए मानेगा। और ये कहता ठीक है फिर मैं यहाँ पे सोचूंगा इस बारे में, और मैं यहाँ पे क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे फादर कब कहेंगे। और अपनी एमसी तो कहता है और अपनी एमसी बन जाती है रोनाल्डो और ऐसे कूद रही होती है। और ये कहता है चलो ठीक है फिर मुझे बताना यहाँ पे उस बारे में। एमसी कहती है ठीक है मैं अपने फादर से पूछ के तुम्हें बता दूंगी। कुछ समय बाद दिखाता है और अपनी एमसी कहती है 2 हफ्ते तक ये बढ़िया चलता रहा ऐसा ही। और मैं यहाँ पे मेरे फादर के साथ में काम कर रहा था, मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश थे, वो लगता क्या ही कमाल का बर्गर तुम लेके आई हो। और एमसी की ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी। वो जो गंदा इंसान था मतलब कि यहाँ पे चुल मचाने वाला यंग चुल, वो भी एकदम शांत खड़ा था, उसके यहाँ पे दिमाग में कोई भी चुल नहीं मच रही थी। और एमसी कहने लगती हाँ मेरी परफेक्ट लाइफ। पर एक दिन दिखाया था ये एग्जाम का दिन ही होता है और एग्जाम के दिन ही और अपनी एमसी बोली थी कहा जिसू नहीं आया, और यहाँ पे जिसू आया ही नहीं होता एग्जाम के दिन। एमसी कहती नहीं वो आया क्यों नहीं है और यहाँ पे क्या चल रहा है, उसने मेरे को धोखा दे दिया, ऐसा कैसे कर सकता है, कहाँ गई हमारी दोस्ती, कहाँ गया वो प्रॉमिस जो किसने निभाया था लेकिन अब नहीं निभा रहा। और मुझे पता ही था इस बारे में वो कहाँ पर है। तभी कोई आता है गेट पर और एमसी बड़ी प्यार से देख रही होती है। और ये अपनी टीचर होती है, टीचर बोले कि वो क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पे चीटिंग करने के बारे में बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ, वरना ये देख रहे हो ये तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हें इसको लाल कर डालूंगी, समझ गए क्या। और अपनी एमसी बोली होती है भगवान ये कहाँ से आ गई, और उसने तो यहाँ पे अत्याचार करके हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पहले ही डरा दिया है और एग्जाम से पहले ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे मर जाएंगे। और अपनी एमसी ऐसी रो रही होती है और एमसी कहती है वो पता नहीं कहाँ गया है। तभी टीचर ही पूछ लेती है अच्छा यहाँ पे एक सीट खाली है वो कहाँ पर है, तो ये कहती है दरअसल वो अभी तक आया नहीं है। और ये होती है अपने यहाँ पे जू यीवोन की सीट, और जिसको देख के ये पूरी सो जाती है क्योंकि यीवोन नहीं है कैसा कैसे और ये कब हो गया। और अपनी एमसी बोली थी भाई मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, ये तो हो गया जो भी होना था। और अब वो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल इसको यहाँ पे बड़ा सा एक्ट कर रही पर तभी अपना यीवोन आया था और वो कहता सॉरी मैं कुछ ज़्यादा लेट हो चुका था। और उसको बहुत सारे बैंडेज वगैरह लगे थे और टीचर भी पूरी सो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तो कहते हैं दरअसल मैं बस कुछ गिर गया था रास्ते में और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी एमसी थी क्या गिर गया था वापस से, ये बड़ा ही घिरा हुआ इंसान क्यों लग रहा है। और वो कहते हैं यहाँ पे उसको देख रहे होते हैं एमसी कहती है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, आखिर इतनी सारी इंजरीज के साथ में क्यों आया है क्लास में। और मन में ऐसे ही सोच जा रही होती है एमसी। खैर कुछ समय बाद दिखाता है क्लास के बाद में और यहाँ पे बड़े परेशान होता है। और तभी इसके पीछे आती है एमसी और कहने लगती है क्या टीचर के साथ में तुम्हारी मीटिंग हो गई। और ये कहता है हाँ हो गई वो तो, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम आकर यहाँ पे क्या कर रही हो, स्कूल तो एंड हो चुका है तुम अभी तक गई नहीं। एमसी कहती दरअसल मैं तुम्हारे बारे में बात करने आई थी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और ये बोलने लगता है क्या तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर कर रही हो। एमसी कहती हाँ वही समझो आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम यहाँ पे कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ में, क्या तुमने किसी के साथ मारपीट की। तो कहता है दरअसल नहीं इतनी ज़्यादा बड़ी चोट भी नहीं है जितने तुम्हें दिख रही है, बस बैंडेज के चक्कर में ऐसी दिख रही है। तो अपनी एमसी कहती क्या बैंडेज के चक्कर में, ऐसा लगता तो नहीं है और ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा मारपीट
कुटाई की है। तो ये कहता था दरअसल वो यहाँ पे मैं पुलिस की जगह पे से आया था, मतलब पुलिस स्टेशन से आया था, तो इसी के चक्कर में मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा हूँ थका थका सा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखा पुलिस स्टेशन, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये कहता दरअसल मैं वहाँ पे गवाही दे रहा था, गवाही। और अपनी हम देखते ऐसा कौन सा केस हो गया? क्या तुमने भाई क्राइम विटनेस किया? और ये कहता हाँ क्राइम ही मान लो उसको। और यहाँ पे एक बच्चा भाग के जा रहा था, उसके पीछे कुछ बच्चे भाग रहे थे, और वो बच्चा कह रहा होता कि नहीं वो मेरे को पकड़ के मम्मी के पास में ले जाएंगे, और यहाँ पे उसको चोट लग जाती है। उसके पीछे एक अजीब सी बच्ची होती है जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे खैर। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर राइटर कुछ अजीब सी चीज़ें ऐड कर रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग तेल लेने जाने देते हैं, हमको बस इनके इंटरेस्ट है। और अभी अपनी आमदी बोली थी उसकी ये हिम्मत उस बच्चे की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या ही अजीब प्रकार के जानवर बच्चे रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैन जी पैदा हुई है। और ये कह रहा था हाँ जैन जी का ही बच्चा था, और मेरे को पक्का यकीन है। और ये कह रहा है चलो ठीक है उस बारे में भूल जाओ, मैं दरअसल बस यहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया था, और ये बैंडेजेस वगैरह मुझे उस बच्चे के चक्कर में लगाने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मैंने उसको यहाँ पे पकड़ लिया, तो मेरे को चोट लग गई थी, वो जब यहाँ पे सीढ़ियों से कूद रहा था तब। और ये कहता ही दरअसल यहाँ पे इसी के चक्कर में मैंने बैंडेज वगैरह लगा लिए ताकि वो बच्चा रोना बंद कर दे। एम सी दिखा। और इस प्रकार का एक्ट तो कोई यहाँ पे मेन कैरेक्टर ही कर सकता है किसी रोमांस नॉवल का, बैंडेज लगाना, वो भी सिर्फ एक बच्चे को चुप कराने के लिए। और ये सच में कमाल का है। और क्या सच में यहाँ पे किसी भी लड़की को ये परफेक्ट मैन नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, यही तो है एक परफेक्ट मैन। और अपनी याद तो होती है वेल मेरे बारे में थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे ये कॉमिक है, और मैं यहाँ पे कभी भी इसके साथ में नहीं आने वाली है। और अपनी यहाँ से ऐसी सोच जा रही होती वेल वो यहाँ पे आगे जाता है और कहता है तो चलो थैंक यू तुम्हारा, और चलो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमसे ये देखिए यहाँ पे अब इसने मेरे को माफ़ भी कर दिया है, और ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। और अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि यहाँ पे अब मैं अपने जो ग्रेड्स हैं उनको नहीं गिरा पाऊंगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, मैं यहाँ पे सेकंड बन के रहूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये बोला कि हाँ चलो ठीक है, जैसे कि तुमने बोला था मैं तुम्हारे प्रॉमिस के चक्कर में ही आया, और अगर तुम मेरे प्रॉमिस नहीं करते तो सच में मैं नहीं आ पाता। और अपनी हमसे देखा सच में। और ये कहता है हाँ दरअसल यहाँ पे प्रॉमिस ही था तुम्हारे चक्कर में, जिसके ही चक्कर में यहाँ पे आया, नहीं तो फिर मैं सोच रहा था कि चल के आऊँगा, लेकिन वो पुलिस वाले ने मेरे को सपोर्ट कर दिया, तो इसलिए मैं आ गया जल्दी ही तुम्हारे प्रॉमिस के चक्कर में। हम देखिए ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। और अभी दिखाया दारू पीने वाले कुछ स्टूडेंट का सीन, जो कि पी कर आनंद टल्ली हो रहे होते हैं, और सिगरेट पीते हुए वो बोला होता बेल, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता ही तो अपनी चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े हो मेरे दोस्त। और यहाँ पे यंगचुल को परेशान कर रहे होते हैं। यंगचुल तो कहते हैं कि तूने तो हमारे लोगों का यहाँ पे नाम ही खराब कर दिया, तूने तो पियक्कड़ यहाँ पे दारूबाजों का नाम ही खराब कर दिया, बेशरम इंसान। यंगचुल बोला था क्या ही मजाक कर रहा है मेरे साथ में, और वो कह रहा था हाँ मैंने सुना है तुम कैसे अपनी बेइज्जती करवा के आए हो उस लड़के के सामने, क्या नाम है उसका, जूई वो ना, उसी के सामने ही। और तुम कितनी ज़्यादा घिरे हुए हो, और सच में तुम बहुत ज़्यादा घिर चुके थे, हमारी गैंग का नाम तो तुमने बदनाम दिया, जाओ चुल्लू और जहाँ पे शराब में डूब मरो तुम। और ये कहता है वो लड़का मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आखिर उसको किस बात का घमंड है जो कितना ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, और दोनों की हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर मानने की, मैं यहाँ पे उनसे बदला लेके रहूँगा। और ऐसा यहाँ पे वो कप को तोड़ देता है वैसे। खैर इसके साथ में सच में गलत हुआ है, क्योंकि ये क्लासमेट होने के नाते थोड़ा टीज करना तो बनता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है मैं उन दोनों की भैंस की टांग काट डालूंगा। अभी दिखा था उसके फादर की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, और ये कहता है वो माय गॉड मजा आ गया। और अपनी एमजी बोली थी क्या देख रहे हैं आप, कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आजकल मेरे सब्सक्राइबर लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, पेपर के टाइम पे भी मोबाइल में गड़े रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं। नहीं। और अपनी एमजी अभी देखती है मोबाइल के अंदर बहुत सारे पैसे वगैरह आए होते हैं इसके कैफे के, और फादर बोले तो हो माय गॉड तुम देखो इसको, और हमारा कैफे बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। एमजी कहती लेकिन ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो कहती बस दरअसल तुम्हारे चक्कर में और साथ साथ युवन के चक्कर में तुमने ऐसा बंदे को लेकर आई हो जो कि मेरे कैफे के लिए बहुत ज़्यादा ही लकी है। वैसा खैर मैन कैरेक्टर है तो ऐसा लकी होना चाहिए। और अपनी एमजी मजाक कर रहे होते यहाँ पर, वो कह रहा था हाँ ये एकदम गन्ने का जूस, टेस्टी वाला गन्ने का जूस कैफे के अंदर आइए, कॉफी के साथ में पीजिए और मजा लीजिए। और बहुत ज़्यादा ही बुरे यहाँ पे लोग थे, वो तो शौक हो रहे थे। और लड़कियाँ थी इतना ज़्यादा हैंडसम मैन देख के आ रही थी कैफे के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़िया सेल चल रही थी। और एमजी बोली थी का मजाक है, उसके फादर कहते हैं वो प्लेट को ऐसे चमकाता जैसे कोई शीशा हो, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, मैं भी पूरा शौक हो गया था। यहाँ पर ये उनके जो दोस्त होते हैं स्कूल के वो भी आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है स्कूल के अंदर, ऐसे गेट टॉपर होते हैं वो तो पॉपुलर होते हैं, लेकिन मैं नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा स्कूल जाता नहीं था टॉपर होने के नाते भी। और अपनी एमजी बोल रही थी वेल अगर इस हिसाब से देखा जाए हाँ ये हो सकता है। और वैसे खैर परफेक्ट इंसान तो है ही, और अपनी एमजी कहते कह लीजिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा परफेक्ट इंसान होने के नाते। वैसे मैं उसकी जगह पर नहीं हूँ तो मैं कैसे बता सकती हूँ इसके बारे में। और अपनी एमजी जैसे कन्फ्यूज़ होती है, तभी यहाँ पे दिखाया था उसके पास में एक लड़की आती है और वो कहती है अपने जूस है कि यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ में रात में डेट पर चलोगे या फिर कह सकते हो कॉफ़ी पीने चलोगे। लेकिन नहीं सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं पार्ट टाइम पे
काम करता हूँ। और यहाँ पे तभी कोई लड़का आ जाता है और मुझे लगता है क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने तो यहाँ पे पार्ट टाइम का काम छोड़ दिया था ना पहले, और तुम यहाँ पे उसके साथ में झूठ बोले हो, और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे बू के साथ में जाने वाले हो। बू एक और लड़की है और ये कहता है तुम तो पहले से यहाँ पे उसके साथ में मिले हुए थे, अब तुम क्या इस लड़की को भी फंसाने के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा लगता है इनोसेंट गर्ल का दिल तोड़ देगा। और ऐसी बकवास चालू होती है इनके बीच में। ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। ये कहता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे हद से पार बोल जाते हो, और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें अपनी लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, लिमिट के बारे में तुम ओवरफ्लो कर रहे हो बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो बाढ़ है तुम्हारे अंदर से निकलती जा रही है। और मजाक कर रहे होते हैं उसके दोस्त उसके साथ में कि ऐसा लगता है कि ये फिर से मार खाएगा उसके साथ में, मतलब ऐसी बातों की मार। और वो यहाँ पे क्या रहा होता है तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्यों नहीं हो क्या, और तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, और बेचारी यहाँ पे लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये कहता है मैं यहाँ पे बस ऐसी बातें कर रहा हूँ, और यहाँ पे बस इसके साथ में जोक कर रहा था, क्या तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे। तो यहाँ पे अपने युवन बोल रहा था जोक, तुम ऐसा जोक कर रहे हो जैसे कि उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए, और तुम सच में उसके साथ में जोक कर रहे हो या फिर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। वैसे तो खैर ये जो कुछ भी नहीं है, मेरे क्लासमेट से जोक करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। वैसे खैर वो तुम्हारे परिवार को भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे कैरी बोल रहा था अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बस जोड़ी से बात ही कर रहा था, तुम फालतू में सीरियस हो रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे दूसरे के मामले में घुसने की पड़ी रहती है। और यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या तुम उसका दिल तोड़ रहे हो। तुम पहले एक लड़की को प्यार करते थे और क्या तुम उससे प्यार नहीं करते थे, क्या तुम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। और देखिए मेरा उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं है और ना ही मैं वहाँ पर काम करता हूँ। और अगर इस बारे में तुम पूछते हो तो कट इट ऑफ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे वैसे भी। और ये लड़का एकदम पूरा सो गया था, ये कहता है ये इसकी भाई इसकी टांग, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और लोग भी ऐसी फालतू बकवास करने में लग जाते हैं और बोला तो तुम कौन से कैफे में काम करते हो वगैरह वगैरह। एमसी बोले कि हाँ मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा कैफे का, और क्या ही बात है। ऐसा लगता है ये स्कूल मेरे लिए कि कस्टमर फैक्ट्री बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजमेंट की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसी बड़ी खुश होती है, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और ये अपने मन में सोच रहा होता है इसकी भैंस की टांग, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अभी दिखा आता है एमसी आराम से बिस्तर में पड़ी होती है और वो लगती है परफेक्ट वीकेंड, और एकदम मज़ा ही आ गया मेरे को। और आज तो क्या ही संडे है, संडे के दिन आज तो एंजॉय करने का दिन है। और अपनी एमसी इधर देख रही होती है, तभी यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है और अपनी एमसी कहते हैं मुझे मानव पढ़नी चाहिए। तभी उसके फादर कहते हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन के काम पर निकल चुका हूँ, तो क्या तुम यहाँ पे अपने कैफे को संभाल सकती हो। और हाँ उसके जो फादर हैं वो दो काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन का और यहाँ पे एक कैफे का। अपनी एमसी कहती हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बेड में हूँ, मैं अभी नहीं कर सकती। उसके फादर कहते हो कम ऑन बेबी कम ऑन, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा वगैरह भी दे दूंगा। एमसी कहती नहीं, लेकिन पैसे के लालच में वो मान जाती है और अभी चली जाती है अपनी एमसी कैफे के अंदर। एमसी कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब होगा, भले ही स्कूल के अंदर हम लोग बातें कर लेते थोड़ी बहुत, लेकिन बाहर स्कूल के बाहर वेल ये थोड़ा अजीब होगा। और अपनी एमसी जैसे देखती है कैफे को वो पूरी शौक हो जाती है। एमसी कहती है ये सोना किसने रखा इस जगह पर। उसकी यहाँ पे जो कैफे होती है ऐसी चमक रही होती है, मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। और तभी देखते हैं जीसू को जो कि बहुत ज़्यादा आराम से खड़ा होता है और एमसी कहती है ये तो एकदम नॉर्मल है, ऐसा लगता है कि ये कमाल की इसी ने की है। और एमसी कहती है भाव ये तो इंक्रेडिबल बवाल धमाल बेमिसाल। और यहाँ पे क्या ही मैं बताऊँ इसके बारे में। और एकदम धोती फाड़ के रुमाल कर डाला तुमने, तो वो कहता है नहीं ये बस नॉर्मल है, तुम इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर ये हो चुका है तो चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। और उसको यहाँ पे कप देता है और एमसी कहने लगती है बस उसे पकड़ना है। तो ये कहता नहीं ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। एमसी पूरी शर्माने लगती है और मुझे लगती है सच में अब इसने मुझे यहाँ पे मुझे एक गिफ्ट दिया। और माय गॉड ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमाल की बात है और हम सच में बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और एमसी तो बड़ी खुश होती है अपने मन के अंदर। और ये बोलने लगता है वेल यहाँ पे कैफे बंद ही हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैं सोचा यहाँ पे जाने का। एमसी बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, और तुम यहाँ पे क्या चल के जाने वाले हो। तो ये कहता नहीं बस से। एमसी कहती चलो ठीक है मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। और ऐसे ही फालतू बातें कर रहे होते हैं, एमसी बड़ी खुश होती है इसके साथ में। और एमसी बोल रही थी चलो ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ कहाँ पर है बस स्टॉप। और तभी पीछे से आ जाता है वही बेवड़ा इंसान यंग जो जिसके कि यहाँ पे चुल मची ही रहती है। और वो कहता है हो जरा देखो तो, और तुम इसके साथ में मटक रहे हो, ऐसा लगता है कि तुमने वो को तो धोखा दे ही दिया है, अब तुम इसके साथ में मटक रहे हो, क्या तुम लोग डेट पे जा रहे हो। और अपनी एमसी ऐसा घटिया सा चेहरा बनाती है कि इतना ज़्यादा घटिया चेहरा दिखाने का मेरा मूड नहीं है। और ये कह रहा होता है वेल इस हिसाब से देखा जाता है ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हो इधर उधर, और तुम तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सीरियस होते हो क्या क्लास में, लेकिन अभी देखो बड़े कैजुअल में मटक रहे हो। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम्हारी पूरी हवा निकल जाती है क्लास के बाहर। और अपनी एमसी बोले यंग चल, और ये उसको रोक देता है और कहता है तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे नहीं कर रहे क्या। और वो तो ज़्यादा ही अरे मैं तो यहाँ पे बस छोटा छोटा कर रहा हूँ, तुम्हें फालतू में भाव खाने का यहाँ पे शौक रहता है, तुम तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बकवास करने में आगे हो जो कि यहाँ पे फालतू बातें करता रहता है। ऐसा लगता है कि तुम्हें क्लास यहाँ पे कोऑपरेट होने का कुछ ज़्यादा यहाँ पे घमंड आ चुका है। और अपनी एमसी का वो कप फेंक देता है और एमसी से कहता है तुम कुछ ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़ रही क्या तुम यहाँ पे अभी तक भरी नहीं हो क्या, तुमने हार नहीं मानी है कि यहाँ पे कितनी बार उसने रिजेक्ट कर दी है तुम्हें स्कूल के अंदर, और तुम अभी भी ऐसा नाटक कर रही हो। और अपनी एमसी कहते
मैं इसको खा जाऊंगी कसम से। और वो यहाँ पे दारू के नशे में होता है, ऐसी बकवास करे जा रहा होता है और वो कहता है तुम फालतू की नॉनसेंस कर रहे हो। और तभी अपना यहाँ पे उसके बीच में आता जीवन, और जीवन कहता है तुम अपनी लिमिट पार कर चुके हो ऑलरेडी, और अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो फिर, और ये पूरा डर जाता है। इसके बाद में क्या होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। और ऐसा लगता है कि ये मानवा राइटर ने आप ही को रोस्ट करने के लिए बनाई है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी जीसू है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेचारी उसकी हालत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम को देखकर, तो इसलिए उसको यहाँ पे राइटर ने बस एग्ज़ाम के अंदर ही फंसा रखा है। वैसे तो खैर यहाँ पे 3 साल का ही होता है, मतलब 10वीं से 12th तक, उसके बाद में तो उसको कोई पूछेगा नहीं। तो बस इतना ही यहाँ पे 3 साल की उसकी लाइफ रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि ना एक और यहाँ पे नई स्कूल लाइफ की मानवा स्टार्ट की जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं मिल नहीं रही है, और वो बस मिलती हैं तो LGBTQ वाली होती हैं, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मेरे को कुछ भी यहाँ पे नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप देखेंगे LGBTQ वाली आप नहीं देखेंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो यहाँ पे उसको भूल जाओ। और बात की जाए यहाँ पे इस मानवा की, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अगर बढ़िया सा रिस्पॉन्स आता है तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करूँगा। और दूसरी मानवा है जो फैंटम वाली, उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके अंदर बहुत ज़्यादा भर के कॉमेडी है, तो मैं भी आराम से उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये मानवा भी चलती रहेगी, तो ये दोनों मानवा चलेंगी अभी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है ऐसी मानवा जिसके अंदर BL LGBTQ वगैरह ना हो, तो ऐसी मानवा बताना, क्योंकि अगर उसके अंदर हुआ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा सजेशन आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मेनली वैसी होती हैं। तो इसके अंदर यूरी BL वगैरह जैसा होता है, तो मैं ऐसे मानवा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और 18+ भी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये मानवा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलनी चाहिए, मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ। वैसा कह रहा आप यहाँ पे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मैंने मेंबरशिप ऑन की है, अभी तक किसी ने ज्वाइन ही नहीं की। और साथ ही साथ एक और बात, ये चिड़िया को इग्नोर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है मेरे बैकग्राउंड में, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे तो कह रहा आज चिल्लाई नहीं, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन अभी आ चुकी है मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, इसको इग्नोर मार डाला।